अच्छा जयराम का कैरेक्टर को खराब करो। अच्छा, जिस दिन हो रहा है जयराम का कैरेक्टर खराब हो गया तो समझो कि हमारा 75% बच जाएगा दान करने से। तो ये चीज बालू बेचेंगे, यहाँ का जमीन बेच रहे हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। और एक विधायक यदि अपना 75% दान दे रहा है तो उनको दर्द हो रहा है, क्योंकि अगर 80 विधायक दान देने लगे तो सब नंगा हो जाएगा, भूखा मर जाएगा। इसीलिए जानता है कि हम भूखा नहीं। 29 साल का बच्चा आंख दिखाकर बात करता है विधानसभा में, चाहे सड़क हो, सदन में। एक 29 साल का बच्चा हमसे टकराने की बात करता है, एक 29 साल का बच्चा हक और अधिकार का बात करता है, एक 29 साल का बच्चा आप गरीबों की बात करता है। तो हमारा मसीहा एक प्रकार से बनते हुए देखना। हमारे साथ बहाल लिंडा जी हैं जो हमेशा आदिवासियत की बात करते हैं, आदिवासियत की मांगों और उसकी संघर्षों को हमेशा जो है याद करते हुए वो तमाम चीज़ों को जो है इस अगवा सरकार से मांग करने की, हमेशा जो है सड़क से लेकर सदन तक बातों को पहुंचाने का काम करवाने के लिए लोगों तक पहुंचाते हैं, माननीय तक पहुंचते हैं। अभी महामहिम राज्यपाल के पास जो है उसके बाहर हैं हम लोग और महामहिम से मिल कर आए, जानेंगे बहाल लिंडा जी से कि आखिरकार क्यों गए हुए थे, क्या कारण थी। बहाल जी सबसे पहले जोहार। अभी राज्यपाल महामहिम के पास अब पहुंचे थे, क्या वजह थी। देखिए हमने 56 का 56 विधायक दिए और संसद दिए, मुख्यमंत्री हमारे आरक्षण सीट से आए हैं, लेकिन विधानसभा में ना संसद भवन में कभी उनकी आवाज़ सुनने को नहीं मिलता है। 80 में एक ही मात्र ऐसा विधायक है जो हमें सांत्वना देते हैं कि हमें नक्सली क्यों कहा जाता है, कहीं ना कहीं हमारे ज़मीन लूटा जा रहा है, हमारे जल जंगल ज़मीन पे खतरा है। और उनका नाम है जयराम महतो। आज अपना सैलरी का 75% उन्होंने दान कर दिया। किस लिए? क्या किसी को नीचा दिखाना चाहते? नहीं, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनको नीचा दिखाने के लिए भय दिखाया जा रहा है, उनको बदनाम करने के लिए। तो कहीं पैसा का भय दिखाया जा रहा है, कहीं बंदूक का भय दिखाया जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए झारखंड राज्य में, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने ऐसा सपना नहीं देखा था कि जब कोई अच्छे रास्ते पे चले तो उनको अड़चन, उनको मारा जाए, उनको खतरा, बदनाम किया जाए। उनका उद्देश्य कुछ और था झारखंड राज्य बनाने का। जिस प्रकार पेशान हिमालय अगर आ जाता है तो हमारे झारखंड में जितने मिनरल्स है जो पूरा देश को हम पाल सकते हैं, तो क्या अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। लेकिन आज ऐसा गौन क्यों है? हमारी भाषा नहीं, हमारी संस्कृति नहीं, हमारा कोई वजूद नहीं। झारखंडियों को झारखंडी के नाम से नहीं जाता है, केरल को केरली के नाम से जाना आता है, बंगाली को बंगाली के नाम से जाना आता है, तो झारखंडी को झारखंडी के क्यों नहीं नाम जाता है? स्थानीय नीति कहाँ गया? हमें क्यों पहचान नहीं दिए जा रहे हैं? क्यों पेशा नियमावली, क्यों 32 की बात नहीं करते? क्यों हमारे हक अधिकार की बात नहीं करते? ये बहुमत, प्रचंड बहुमत देने के बाद भी तो ये 24 साल से सिर्फ हमें छल्ला जा रहा है। तो मैं इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हमारे कार्तिक बाबा जो पंख राज के नाम से जाना जाता है, उनके समाधि से पैदल मार्च करके पैर में छाले हो गए। लेकिन हमारे निशा दी हो, चाहे हमारे एंजल दी हो, सुषमा दी हो, सबों ने हम कदम से कदम मिलाकर और बहुत जो इस साथ दिए। हमारे जितने भी सरना, केंद्रीय सरना के मेंबर, हर एक को हृदय से हम धन्यवाद करते हैं। राज्यपाल दी को भी धन्यवाद करते हैं जो समय दिया उन्होंने, क्योंकि सीएम हेमंत को जब हम समय मांगते हैं तो उनके पास बीमार है, बहाना करते हैं, और अडानी के पास 1 घंटा समय है उनको बैठने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे रिम्स का ज़मीन अडानी अंबानी को इन्होंने बेचने का प्लान बनाया है रिम्स 2 के नाम पर। तो ये एक आदिवासी झारखंड और रैयतों के लिए एक अभिशाप है। अब सरकार एक चीज बताइए बहादुर, जैसे कि आप लगातार जो है झारखंड के जन मुद्दों को बात करते हैं, अब जयराम महतो का बड़ी तारीफ कर रहे हैं, आदिवासी चर्चित चेहरा है और जयराम महतो का बड़ी नाम कर रहे हैं, लेकिन जयराम महतो पे तरह तरह के लांछन लगाई जा रही हैं, कहीं बेल्ट पे मारने का, कहीं कुछ छीना झपटी का, कहीं इस तरह से तरह तरह की जो है जगह जगह पे उसका FIR भी किया जा रहा है। क्या लगता है कि वाकई जो जयराम महतो के साथ किया जा रहा है ये सही हो रहा है क्या? देखिए, कहीं जब पिछले बार एक माँ शब्द को संसार करने वाले नाम से आया था तो उन्होंने कहा AI जनरेट, तो हो सकता है AI जनरेट करके बेल्ट से मारा जा रहा है। अच्छा, लेकिन मैं तो AI से बेल्ट से मार दिया। नहीं, वो AI मीडिया जनरेट जो होता है ना, वो एडिटिंग करके हो सकता है बदनाम करने के लिए उसको। लेकिन अगर किसी पे गुस्सा दिखा रहे हैं तो वाकई में हो सकता है जहाँ पर गलत है वहाँ पर लाठी भी चलाना जायज़ है, चाहे कोई भी हो। गलत है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि हमारे समाज में गलत कर रहा है तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके समाज के गद्दारों को एक
सही दंडित करने का भी ये होना चाहिए समाज में। एक चीज बताइए, जयराम महतो पे विधायक बनने के बाद जगह जगह पे एफआईआर हो जा रही है, इतना विधायक है उनको किसी पे तरह के कोई विवादों पे नहीं फंस रहे, लेकिन जयराम महतो क्यों फंस रहे हैं और आप उसका लगातार तारीफ करते जा रहे हैं? आज बिरसा मुंडा देखिए, आज हमारे समाज के लोगों ने 500 में बेचा। जयपाल सिंह मुंडा देखिए, हमारे लोगों ने बदनाम करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। एनी होरो देखिए, हमारे लोगों ने पूरा झारखंड में उसके नाम से बेच दिया, हमारे एनी होरो के नाम से। आपका निर्मल महतो देखिए, उनको छाती पे गोली मारा गया। तो जो हमारे महापुरुषों का जो गुण लेके पैदा होते हैं, प्रकृति ने उन्हें भेजा है, वो उसका जीवन आम नहीं है। वो पद पद पे उनको खतरा है, पद पद पर बदनामी करेंगे, पद पद पर उनको उससे शोषण करने का काम करेंगे। तो अच्छा काम करने के हजार दुश्मन हैं, लेकिन बुराई काम जो कर रहे हैं यहाँ के विधायक, यहाँ अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाएंगे, कोयला बेचेंगे, बालू बेचेंगे, यहाँ का जमीन बेच रहे हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। और एक विधायक यदि अपना 75% दान दे रहा है तो उनको दर्द हो रहा है, क्योंकि अगर 80 विधायक दान देने लगे तो सब नंगा हो जाएगा, भूखा मर जाएगा। इसीलिए जानता है कि हम भूखा नहीं मरना है, इससे अच्छा जयराम का कैरेक्टर को खराब करो। अच्छा, जिस दिन हो रहा है जयराम का कैरेक्टर खराब हो गया तो समझो कि हमारा 75% बच जाएगा दान करने से। तो ये चीज डर है, विधवा को 1000 देने से बच जाएगा, ये डर है। क्योंकि अब वो सरकार का नाक कट गया है। एक 29 साल का बच्चा आंख दिखाकर बात करता है विधानसभा में, चाहे सड़क हो, सदन में। एक 29 साल का बच्चा हमसे टकराने की बात करता है। एक 29 साल का बच्चा हक और अधिकार का बात करता है। एक 29 साल का बच्चा आप गरीबों की बात करता है। तो हमारा मसीहा एक प्रकार से बनते हुए देखना नहीं चाहता उनको, गरीबों को, इसीलिए उन्हें दबाया, मारा जा रहा है, उसको गाली गलौज किया जा रहा है, उनका गाड़ी का बोर्ड को तोड़ा जा रहा है, उनकाने का काम किया जा रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब बिल्कुल गलत है। क्योंकि आदिवासी समाज में झारखंडी अपने आहुति के लिए जाना जाता है, अपने बलिदान के लिए जाना जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्र शुरू हो रहा है, कुछ सवाल रहेगा विधायकों से, आप लोग का जो विधायक आप लोग चुन के भेजे हैं? हाँ, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप पैसा नहीं उंगली जल्द से जल्द बनाए। हमारे बालू, पत्थर, अब्रक, सोना, चांदी, यूरेनियम का अधिकार किस पे होना चाहिए, हमारा आधिपत्य किस पे होना चाहिए हमारे ग्राम सभा में। और सरकार यही नहीं चाहती कि आधिपत्य दे दिया जाए ग्राम सभा में, तो जो हमको लगता है उनका शटर डाउन हो जाएगा, सरकार ये बैकफुट पे आ जाएगा, हो सकता गरीब हो जाएगा बोलता है। इसीलिए डर है कि कहीं गरीब न हो जाए। जयराम महतो जैसा 75% दान देंगे तो हमको लगता है रोड में आना पड़ेगा उनको कटोरी लेके, इसीलिए डरती है कि आदिवासी जो विधायक है वो लोग भी 75% दान करें। यस, क्यों नहीं करेगा? किस लिए आप वोट मांगते हैं हमसे? आप जब द्वार द्वार जाते हैं, चूल्हा चूल्हा जाते हैं, तो सिर्फ हमारी सेवा और सर्वेंट है आप, हमारे दास है आप। लेकिन आप जब गद्दी मिलता है तो आप मालिक बन जाते हैं और हम धांगर बन जाते हैं, और हम पे शोषण करने पे, जिस प्रकार नगरी का जमीन, सिरमटोली का जमीन और जितना भी जमीन अभी लूटा जा रहा है झारखंड में, सिर्फ कारपोरेट घराने को। क्या अब विकास, किस विकास की बात करते हैं? क्या मानवता को खत्म करके, इंसानियत को, आदिवासियत को, प्रकृति को मिटा के अब विकास कर सकते हैं? नहीं। जिस दिन अगर आदिवासीयत खत्म हो गया, झारखंडी खत्म हो गया, यहाँ का जल जंगल जमीन खत्म हो गया, तो आप निश्चय सर्वनाश की ओर बढ़ रहे हैं। विकास का मतलब ये नहीं होगा कि आप प्रकृति से खिलवाड़ किए, आदिवासियत से खिलवाड़ किए, वहाँ के ग्राम सभा को खत्म कर दीजिए, वहाँ का बालू उठाव करके ब्रिज को धंसा दीजिए, वहाँ का पत्थर को तोड़ के वहाँ का प्रकृति खत्म कर दीजिए, जंगल को खत्म करके श्वास खत्म कर दीजिए। आपको श्वास चाहिए तो आदिवासियत और प्रकृति से खिलवाड़ करना बंद करना होगा।